हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट। अगर आप कुवैत देश में आप आ रहे हो तो कुवैत में गम का मेडिकल टेस्ट आपका होगा। और क्या आपको पता है कि आपके बॉडी पार्ट्स में क्या क्या बॉडी पार्ट की जांच यहाँ पर होनी है गम का मेडिकल के दौरान। तो गम का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, गम का मेडिकल टेस्ट कैसे पास करें और कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी जाँचें आपकी होनी है, आज इस वीडियो में जानेंगे। और आपको मैंने पिछली अपडेट में बताया था कि इंडिया में अगर आप कुवैत के लिए गम का मेडिकल टेस्ट कराने जा रहे हो तो वहाँ पर कौन कौन सी जांचें होनी है उसकी कैटेगरी मैंने बता रखी थी। लेकिन अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुवैत देश में जब आप एंट्री करोगे न्यू वीज़ा के तहत तो कुवैत देश में गम का मेडिकल टेस्ट के दौरान कौन कौन से बॉडी पार्ट की आपकी यहाँ पर जाँच होगी। और अगर इसमें आप अनफिट पाए गए तो आपको अपने देश वापस जाना पड़ सकता है। आप चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं के भी आप रहने वाले हो, अगर आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पर अनफिट होता है तो जाना पड़ेगा आपको वापस। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये है दोस्तों कि कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट के दौरान आपके बॉडी पार्ट में क्या क्या जांच होनी है इसको चलिए हम जान लेते हैं। जब आप कुवैत देश में एंट्री करते हो, कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट का अपॉइंटमेंट होता है, आपका कफील लेता है। और जब आप कुवैत गम का मेडिकल, अब देखिए कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट का अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट कितने दिन में आती है और रिपोर्ट कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे इसकी भी वीडियो पहले से अवेलेबल है। कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट में मैंने अपना मेडिकल टेस्ट कैसे करवाया पूरी आपके एक तरीके से डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है ये चीज़ मैं दोबारा एक तरीके से रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 साल पहले उस वीडियो को बनाया था। तो आज कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं तो इसलिए बताना बहुत ही ज़रूरी है 2022 में। तो आज 2022 में कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट का क्या क्या प्रोसेस है, वैसे फ़िलहाल मैंने कैसे करवाया, क्या क्या प्रोसेस था, कैसे करवाया, क्या लोकेशन थी वहाँ पर, कैसे क्या पूरा प्रोसीजर एक तरीके से मैंने इस टॉपिक पर बता रखा है लोगों को। लेकिन अगर कुवैत देश में न्यू वीज़ा के तहत आप आ रहे हो तो आपका यहाँ पर कुवैत में जो मेडिकल के अपॉइंटमेंट के बाद फिर जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आपके जो भी सेंटर्स होंगे यहाँ पर, वो भी सेंटर्स की मैंने लोकेशन का लिंक के साथ आपको बता रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट की एक प्लेलिस्ट है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट आप जब कराने जाते हो तो वहाँ पर आपका ब्लड लिया जाता है और ब्लड लेने के साथ साथ फिर आपका चेस्ट एक्सरे होता है। जब आप वहाँ पर ब्लड देते हो, ब्लड देते हो या ब्लड देने के साथ साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब की डिटेल अवेलेबल है। मैं रिमाइंड नहीं करूँगा, उसको जा कर के आप वीडियो देखिए, 10-12 वीडियोस आप देख लेंगे तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपका ब्लड लिया जाएगा और ब्लड की उसकी जाँच की जाएगी। अब ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी जाँचें यहाँ पर कुवैत देश में की जाती है। वो जांचें आपको नहीं बताई जाती कि वो जांच किस तरीके से कौन कौन तरीके से कर रहे हैं और कौन कौन से बॉडी पार्ट के तहत उसने ब्लड सैंपल से, यानी कि कुल टोटल मिलाकर के आपका ब्लड लिया जाएगा और उस ब्लड सैंपल से आपका पूरी बॉडी की जांच एक तरीके से ब्लड के तहत जितनी भी जांचें होती वो सब कर लेते हैं। इसके अलावा फिर आपका ब्लड जब आपका वहाँ पर ओके हो जाएगा, जो भी वहाँ पर कंप्यूटराइज है और फिंगर वगैरह जो भी वहाँ पे एक अलग का प्रोसीजर है उसको मैंने सब बता रखा है। इसके बाद फिर आपका चेस्ट एक्सरे होगा। अब आपका चेस्ट एक्सरे जैसे आपने इंडिया में, पाकिस्तान, नेपाल जहाँ पर भी पैथोलॉजी गम का कराए थे उसी तरीके से मशीन में चिपक करके तो उसमें आपका एक एक्सरे होगा। अब ये एक्सरे होने के बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म होता है। कुवैत गम का मेडिकल टेस्ट कुवैत देश के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। कुवैत में जब आप आओगे तब यहाँ पर 2 जांचें होंगी, एक मेडिकल में आपका ब्लड होगा और एक आपका एक्सरा होगा। तो जब आपका एक्सरा और ब्लड का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो आप बाहर निकल आइए और आपका मेडिकल यहाँ पर कुवैत देश में बड़े ही आराम से शॉर्टकट तरीके से ख़त्म हो गया, यानी कि हो चुका आपका मेडिकल। अब बात आती है रिपोर्ट की कि रिपोर्ट हमारी नॉर्मल है यानी कि फ़िट है कि अनफिट हैं, किस कैटेगरी में है। तो ऐसी कंडीशन में आपको, यानी कि जो यहाँ पर साइट होती है, जो कफील का मोबाइल नंबर होता है, ईमेल होता है, उस ईमेल पर, उस साइट पर उसको अपडेट कर देते हैं यहाँ कुवैत वाले और आपके कफील को रिपोर्ट वो मिल जाती है। अगर वो अनफिट है तो वो आपको बोलता है कि आप अनफिट हो, आप 1 आध महीने के अंदर आपका टिकट हो जाता है, आप चले जाते हो घर।
लेकिन अगर आप फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं फ़िलहाल। और रिपोर्ट आपकी जो आती है वो 15 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट आ जाती है। जब आपकी गमका की मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी, आप फिट हो जाओगे, तो कफ़ील जो है फिर वो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गमका खलास हो जाता है गमका वाला मसला, और आपका अकामा यानी कि सिविल आईडी फिर आपका बनवाता है। अब आपका सिविल आईडी यहाँ पे बन गया तो 2 साल 3 साल के लिए जो भी उसने सिविल आईडी यहाँ पे लगवाया, वो सिविल आईडी जब आपका एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो उस सिविल आईडी के आधार पर अगर आप ड्राइवर्स में हो तो ड्राइवर के लाइसेंस के लिए इस्तेमारा वगैरह निकलता है, फिर ड्राइविंग स्कूल वगैरह भेजता है, फिर उसकी भी अलग प्रक्रिया है। और कुवैत ड्राइवर्स से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कुवैत ड्राइवर्स की करीबन 40-50 वीडियोस पहले से अपलोड है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी। और नई जानकारी है तो प्लेलिस्ट आप तलाश करिए कुवैत ड्राइवर्स के नाम से, हमारे ही चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट में 2 जांचें होती है, एक चेस्ट एक्सरे और आपकी ब्लड। अब आपकी ब्लड की रिपोर्ट आ गई, मेडिकल पास हो गए, अनफिट हो गए तो आपको घर जाना है, पास हो गए तो आपको कुवैत देश में रहना है। तो ये मेडिकल का एक प्रोसेस हुआ। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि इस महामारी के दौर में ये कोविड से रिलेटेड भी जांच वगैरह होती है, तो आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आपकी कोई जांच वहाँ पे इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वैक्सीन का सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, अपडेट होंगे, और कुवैत एमओएस साइट पे अपडेट रहेगा, आपका इम्यून में अपडेट रहेगा। तो इस तरीके से आपका वहाँ पर इस तरीके से कोई भी नाक में डाल करके या मुंह में डाल करके कोई कोरोना से रिलेटेड कोई भी जांच नहीं होगी। मैंने भी मेडिकल कराया था, ऐसा ही हुआ था। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट के दौरान आपकी ये 2 जांचें होनी है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से होनी है। अब यहाँ पर चलिए जान लेते हैं, कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेंगी। जैसे मेडिकल टेस्ट कुवैत देश में आप आ गए तो आप मेडिकल टेस्ट जाने से पहले कुछ सावधानी बरतें। जैसे मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट है 10 दिन बाद का, कफील ने बोला कि आपको इतनी तारीख को मेडिकल को जाना है, तो नो डाउट आप जो है तैयारी कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए फ्रिज का ठंडा हुआ पानी या बहुत ही चिल्ड पानी आप ना पिए, जकड़न ना होने पाए, सीने पे कोई भी बलगम ना जमने पाए, और अगर बलगम वगैरह हो भी गया है तो काली मिर्च वगैरह डाल करके थोड़ा सा गलाला कर लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, नमक वाला पानी पी लीजिए। यानी कि अपने हलक को, सीने को, जकड़न को एकदम क्लियर करके चलना। नहीं तो पता चला कि आपका कुवैत में आने से पहले इंडिया में जो मेडिकल कराए थे वो तो पास हो गए थे, लेकिन जब कुवैत देश में मेडिकल कराया तो पता चला कि आपके सीने पे स्पॉट निकल आया। तो अगर ज़रा से भी स्पॉट निकल आए तब भी अनफिट कैटेगरी में आप आ जाते हो। अब आपको वो स्पॉट टीबी की वजह से हुआ हो, निमोनिया की वजह से हुआ हो, जकड़न की वजह से हुआ हो, या कोई आपके लंग्स में प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ, वो किसी भी प्रॉब्लम्स के तहत हो, आपको अनफिट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो कुवैत मेडिकल टेस्ट में आपको सावधानी यही बरतनी है कि आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना, थोड़ा अपने सेहत का और थोड़ी ठंडी चीज़ों से परहेज़ रखना है, और सीने पे कफ वगैरह और जकड़न वगैरह नहीं होने देना है। तो इस आधार पर अगर आप जाओगे तो नो डाउट आपका मेडिकल पास हो जाएगा, मसला निकल जाएगा, और इसी तरीके से आपका कुवैत मेडिकल टेस्ट, कुवैत गमका मेडिकल टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को डर होता है कहीं हम अनफिट ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर इंडिया में किसी तरीके से आप आ गए, वहाँ पे स्पॉट निकल रहा था, लेकिन कुवैत में जब आने पर आपका यहाँ पर मामला क्लियर हो जाता है, नहीं कुछ रहता, ऐसा कुछ मशीन पकड़ ही नहीं पाती, या ऐसा कुछ हिसाब किताब होता है। तो वो हिसाब किताब कुछ पानी और एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से, कुछ खान पीने की वजह से, कुछ नमक पानी और गलाला और गर्म पानी का इस्तेमाल करने से वो चीज़ क्लियर हो जाता है। ये तो बॉडी के अंदर की बात हो गई, लेकिन उसको तो कोई देख नहीं सकता ना, लेकिन बस ये है कि अपने तरीके से आप जो भी ट्रीटमेंट कर पाओ। फिलहाल ये एक छोटी सी अपडेट थी कुवैत मेडिकल टेस्ट को लेकर के, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। आज मैं भी पार्क में आ गया हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैंने सोचा कि यहीं से आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए। कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।